नमस्कार, मैं एडवोकेट स्निग्धा राय लीगल एडवाइज़र आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल लीगल हेल्पेज में। आज हम इस वीडियो में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से जुड़े एक मामले की बात कर रहे हैं जो बच्चों की कस्टडी से संबंधित है। एक मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि बच्चे बड़े हैं और अगर खुश हैं और पिता के साथ रह रहे हैं तो इसे अवैध कस्टडी नहीं माना जा सकता है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि मौजूदा मामले में बच्चे 5 वर्ष से कम आयु के नहीं हैं कि उन्हें मां की ज़रूरत हो। यह वीडियो बच्चों की मम्मी और पापा दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस प्रकरण से संबंधित यदि आप सारी जानकारी पाना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिए। और साथ में यही कहना चाहूँगी कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आगे आने वाले जो भी कानूनी ज्ञान के वीडियोज़ हैं वो उसके नोटिफिकेशन आपको आसानी से देखने के लिए मिल सके। इस मामले में मां की तरफ से 8 और 10 साल के बेटों की कस्टडी दिए जाने की मांग संबंधित बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की गई थी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। जस्टिस ने अपने फैसले में कहा कि दोनों बच्चे अपने पिता के साथ रह रहे हैं। ऐसे में पिता के साथ बच्चों का रहना अवैध कस्टडी का मामला किसी भी स्थिति में नहीं माना जा सकता है। दूसरी तरफ कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता मतलब बच्चों की मां लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है। ऐसे में बच्चे की कस्टडी के लिए मां की तरफ से दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका का कोई आधार नहीं है, यह आधारहीन है। माननीय न्यायालय के द्वारा कहा गया कि बच्चों की कस्टडी हासिल करने के लिए गार्जियनशिप और वार्ड्स एक्ट है, जिसकी अनदेखी कर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर नहीं की जा सकती है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मौजूदा मामले में बच्चे 5 वर्ष से कम आयु के नहीं हैं जिन्हें मां की जरूरत हो। बच्चे बड़े हैं और पिता के साथ खुश हैं। बच्चों पर पिता के अधिकार को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है। अब हम जानते हैं कि पूरा प्रकरण क्या है। नारनौल निवासी मां की तरफ से याचिका दायर कर कहा गया कि उनकी शादी 8 फरवरी 2012 को हुई थी। शादी के उपरांत उन्हें 2 बच्चे पैदा हुए, 2 बच्चों का जन्म हुआ। शादी के 7 साल के बाद दोनों के बीच में मतभेद हुआ और अगस्त 2019 में दोनों ने अलग रहने का फैसला लिया। वह दोनों बेटों को लेकर के जो पत्नी थी अपने माता पिता के घर चली गई। 25 सितंबर 2020 में जो बच्चों के पिता थे वे उनके घर आए और जबरन बच्चों को अपने साथ ले गए। तब मां के द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की गई और बच्चों के पिता की कस्टडी से रिहा कराने की मांग की गई। माननीय न्यायालय ने फैसले में कहा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका अवैध हिरासत से रिहाई के लिए दायर की जाती है, लेकिन मौजूदा मामले में ऐसा कुछ भी प्रतीत नहीं हो रहा है। हाईकोर्ट ने फैसले में कहा कि मौजूदा मामले में बच्चे 5 वर्ष से कम आयु के नहीं हैं जिन्हें मां की ज़रूरत हो। बच्चे बड़े हैं और अपने पिता के साथ खुश हैं। बच्चों पर पिता के अधिकार को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने फैसले में कहा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका अवैध हिरासत से रिहाई के लिए दायर की जाती है, लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ भी न्यायालय को प्रतीत नहीं हो रहा है। बच्चे अवैध हिरासत में नहीं हैं। ऐसे में याचिका पर सुनवाई का कोई भी औचित्य नज़र नहीं आ रहा है। आज के वीडियो में हमने यही जाना कि यदि बच्चे पिता की कस्टडी में हैं तो ये नहीं माना जा सकता कि ये अवैध है, क्योंकि 4 सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें पिता को बच्चों की कस्टडी दी जाती है। अगर जैसे माँ है उनका रिलेशन किसी और के साथ है, या फिर पत्नी यानी बच्चे की माँ घर छोड़कर चली गई है, पत्नी मानसिक तौर पर अक्षम है या फिर आंशिक तौर पर मेंटल है। ऐसी स्थिति और गुंजाइश अगर बन रही है कि पिता बच्चों की माँ से बेहतर देखभाल कर सकते हैं, बच्चों की माँ से अच्छे से देखभाल कर सकते हैं, तो जो बच्चों की कस्टडी है वो पिता को दी जा सकती है। आज के वीडियो में इतना ही। मेरी हर वीडियो में यही कोशिश होती है कि मैं अपनी बातों को सरल से सरल भाषा में बता सकूं, लेकिन फिर भी यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, आप मैसेज में मुझसे पूछ सकते हैं। और यदि आपकी कोई क्वेरी या प्रश्न है तो भी आप मुझे मैसेज बॉक्स में पूछ सकते हैं। और यदि इस वीडियो से संबंधित कोई विचार हो या अन्य कोई भी विचार हो तो आप मुझे लिखकर भेज सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।